नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलाव आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा है हैलक्स वल्गस। हैलक्स का मतलब होता है पैर का अंगूठा, वल्गस का मतलब बाहर की तरफ जब टेढ़ापन होता है। तो जैसा कि इसका नाम है, इस कंडीशन में पैर का अंगूठा बाहर की तरफ यूँ टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। अगर ये पैर है तो उसके ठीक पहले की हड्डी को हम कहते हैं मेटाटार्सल। चूँकि ये अंगूठा है, पहली उंगली है, इसलिए इसे फर्स्ट मेटाटार्सल कहा जाता है। तो जब इस उंगली पे ये मेटाटार्सल हमारा जा रहा है और अंगूठा इससे ऐसे एंगुलेट करना शुरू करता है, ये बाहर की तरफ आना शुरू करता है, तो उसे हम कहते हैं हैलक्स वल्गस। यूजुअली ये स्ट्रेट लाइन होता है या 2 से 3 डिग्री के एंगल पे होता है। जब ये एंगल 10 डिग्री का हो जाता है, जब ये इस तरीके का एंगल हो जाता है, तभी हम इसे कहते हैं हैलक्स वल्गस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में प्लान करना शुरू करते हैं। आखिर ये होता क्यों है? इसके होने के कई कारण बतलाए जाते हैं। जो सबसे कॉमन कॉज बतलाया जाता है वो बतलाया जाता है कि ये जो पहला ये जो बोन है फर्स्ट मेटाटार्सल, कई बार ये शुरू से अंदर की तरफ होता है, जिसे मेटाटार्सस एडक्टस वायरस कहा जाता है। चूँकि ये अंदर की तरफ है तो जो मसल्स अटैच होती हैं अंगूठे पे, ये इसको बाहर की तरफ खींचना शुरू कर देती हैं। तो कई बार ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है कि पेशेंट में होता है, जब तब तक सिम्टोमेटिक नहीं होता है जब तक कि हम इल फिटिंग शूज़ नहीं पहने। जब इल फिटिंग शूज़ का मतलब होता है कि जब शूज़ या सैंडल वो पहनते हैं जो आगे की तरफ से कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, नैरो होते हैं, और वो सारी उंगलियों को एक साथ क्लम्प करके रखते हैं, तो वो बार बार इस अंगूठे पे फोर्स लगाते हैं इस तरफ मुड़ने के लिए। जब ये उस पर फोर्स आता है तो उसकी वजह से ग्रेजुअली ये अंगूठा टेढ़ा होना शुरू होता है। किसी पेशेंट में एक फाइब्रोटिक बैंड भी मिलता है जो ऐसे अटैच होता है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है और ये अंगूठे को भीतर की तरफ मुड़ता रहता है। ये तो हुआ कि क्यों होता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हैलक्स वल्गस होना शुरू होता है। तो जैसा कि नेचुरली आप देखेंगे कि ये उंगली इधर की तरफ है और अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा है, तो जो फर्स्ट मेटाटार्सल का हेड होता है, ये बोन ये प्रोमिनेंट होनी शुरू हो जाती है अंदर की तरफ। जब ये प्रोमिनेंट होनी शुरू होती है तो नेचुरली ये शूज़ या सैंडल पे ये रगड़ खानी शुरू होती है। जब ये रगड़ खानी शुरू होती है तो उसके ऊपर एक बरसा होता है, जो बरसा एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड से फिल होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है, जिसकी वजह से पेन आनी शुरू होती है। हम बर्साइटिस कहते हैं। यहाँ पे बर्साइटिस हो जाती है, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्न या कैलस बनना शुरू हो जाता है। ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली कि प्रोमिनेंट मेटाटार्सल हेड, उसके ऊपर जो थैली इन्फ्लेम्ड हो जाती है बर्साइटिस, और साथ में कॉर्न या कैलस जब बनता है तो उसे ही बनियन बोला जाता है। कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बनियन है। बनियन कोई बीमारी नहीं होती है, बनियन एक पार्ट होता है हैलक्स वल्गस सिंड्रोम का। वो इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट मेटाटार्सल का हेड प्रोमिनेंट हो गया है भीतर की तरफ। चूँकि ये हेड भीतर की तरफ प्रोमिनेंट हो जाता है और ये अंगूठा बाहर की तरफ जाता है, तो कई बार इसका हेड जो है एक्सपोज हो जाता है, नेकेड हो जाता है, चूँकि ये बोन जो है सबलक्सेट कर जाती है बाहर की तरफ। जब ये एक्सपोज हो जाता है तो उसके ऊपर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो खराब होना शुरू होता है, फिब्रिलेशन होना शुरू होता है, और वहाँ से शुरुआत होती है अर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट का शुरू हो जाता है और ये भी पेन कॉज करता है। साथ में जो मसल अटैच्ड होते हैं, स्पेशली एडक्टस हेलुसिस जो अटैच्ड होता है, अब वो अपना फंक्शन जो है चेंज कर देता है। चेंज करने की वजह से वो जो है इसको रोटेट करना शुरू कर देता है। जो भीतर की तरफ जो जितने भी लिगामेंट हैं और जितने भी मसल्स हैं वो सारे इलोंगेट हो जाएंगे और ये अपनी जगह से ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे और फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और जितने भी भीतर की तरफ है यहाँ पे जो अटैचमेंट है या वो सारे जितने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे ये अंगूठे को ऊपर की तरफ खींचना शुरू करेगा इस जॉइंट पे और रोटेट करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ये पेन आना शुरू होता है।
दूसरा, जब ये अंगूठा जो है इसे प्रेस करता है सेकंड टो को, कई बार ये अंगूठे पे अंगूठा चढ़ जाता है और वो उसको प्रेस करते करते कई बार ये भी अपनी जॉइंट से निकल जाता है। इसमें भी कॉर्न या कैलस बनना शुरू हो जाता है जो पेनफुल हो जाता है, जो मेटाटार्सैल्जिया कहा जाता है। मैंने एक कंडीशन में देखा था जिस पेशेंट के दोनों फिंगर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, यानी फर्स्ट मेटाटार्सल सेकंड पे चढ़ा होता, फर्स्ट टो सेकंड टो पे चढ़ा था, सेकंड टो थर्ड टो पे चढ़ा हुआ था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सिम्टम क्या क्या आते हैं? इसमें काफ़ी लेट तक कोई सिम्टम नहीं होता है। पेशेंट भी देखता रहता है कि अंगूठा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर को दिखाता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा कि टाइट शूज़ और सैंडल पहनने छोड़ो, अंगूठे वाले शूज़ और सैंडल पहनो, जो वो करना नहीं चाहता है। इसलिए वो तब तक डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे जब तक इस यहाँ पे जॉइंट में पेन ना आ जाए। पेन के कारण ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे बनियन बनने की वजह से होता है, अर्थराइटिस होने की वजह से होता है, मेटाटार्सैल्जिया होने की वजह से होता है। कई बार एक सिस्टमाइड बोन होती है यहाँ पे फर्स्ट टो के बगल में, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है अर्थराइटिक प्रोसेस में, जिसकी वजह से इसमें पेन आनी शुरू होती है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? इनिशियली जो ट्रीटमेंट होता है हम सिम्टोमेटिक देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी है कि आप अपना शूज़ या सैंडल चेंज करें। वो शूज़ या सैंडल लें जो सामने से चौड़ा हो। अगर अंगूठे का उसमें बना पड़ा है, अगर रैप अगर सैंडल में, तो ज़्यादा बेटर है। कई बार पेशेंट को हम बोलते हैं टो सेपरेटर डाल के रखा करें फर्स्ट और सेकंड टो के बीच में। रात के टाइम में हेलिक्स वल्गस स्प्लिंट आती है, हेलिक्स वल्गस स्प्लिंट हम बोलते हैं पेशेंट को पहनने के लिए। जब तक अर्थराइटिस नहीं है, बर्साइटिस वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है, आइस पैक एप्लीकेशन के लिए हम बोलते हैं। अगर अर्थराइटिस की वजह से पेन आ रहा है तो पेशेंट को हम वार्म सलाइन फोमेंटेशन के लिए बोलते हैं। ये तो हुआ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जब पेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। दो ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें टेंडन ट्रांसफर्स करते हैं, किया जाता है। टेंडन जो इधर के हैं वो इलोंगेट किया जाता है या दूसरे टेंडन यहाँ लगाए जाते हैं। एक तो इसमें सबसे पॉपुलर ऑपरेशन है मैकब्राइड ऑपरेशन। दूसरा जो कॉमनली किया जाता है उसे किलर्स ऑपरेशन कहा जाता है। किसी किसी कंडीशन में जब सिर्फ सिम्टम बनियन का होता है, बनियन पेनफुल होता है, तो सिर्फ बनियन को निकाल दिया जाता है, जिसे बनियनेक्टमी कहा जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पेन तभी आता है जब जॉइंट का अर्थराइटिस होता है। और अगर जॉइंट का अर्थराइटिस होना शुरू हो चुका है तब आंसर एक ही बचता है कि इसको ओस्टोटमी करके सीधा करके इस जॉइंट को फ्यूज़ कर दिया जाए। तो फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट का हम फ्यूज़न करते हैं। जब ये फ्यूज़ हो जाता है तो पेन खत्म हो जाती है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आप अपने प्रॉब्लम को देखते हैं, महसूस करते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाइए, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए। वो आपको रास्ता बतलाएगा कि ये प्रॉब्लम ना बढ़े। हम क्यों अंत तक वेट करें जब तक ये इतना पेनफुल ना हो जाए कि हमारे पास कोई और रास्ता ना बचे सिर्फ जॉइंट फ्यूज़ करने के अलावा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी मोर और लेस जो नॉर्मल फूड के प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और डिस्कस करूं, आपके साथ बातें करूं, तो कृपया मैसेज में, कमेंट में ज़रूर आप डालें कि सो दैट कि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। इसके साथ ही नमस्कार।